अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका? ठीक ठाक हैं? तो जी हम भी बिल्कुल ठीक हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो को शुरू करते हैं और जा रहे हैं हम मायदा को स्कूल से लेने। और रास्ते में देखें मौसम अच्छा था, तो इस मौसम का फ़ायदा उठाते हैं सभी हम। बस गार्डन्स वगैरह सब लोग अपने टाइडी कर रहे हैं और बस मौसम अच्छा हो तो चीज़ों के रंग ही बदल जाते हैं। हरियाली का जो है वो नज़ारे कुछ और हो जाते हैं। तो हमने भी लिया एडवांटेज इस अच्छे मौसम का और बारबेक्यू के लिए तैयारी की। यहाँ पर बन रही है मलाई बोटी, चिकन विंग्स और साथ में मिक्स्ड मिन्स है जिसके बनेंगे कबाब। तो बस ये सारी चीज़ों को हमने मैरिनेट करके रख दिया है और शाम को इंशाल्लाह जो है वो बारबेक्यू होएगा। तो बस हम भी इस मौसम का एडवांटेज ले रहे हैं। आपको पता है कि यूके में 2 दिन अगर वेदर अच्छा है तो तीसरे दिन फिर बारिश है। तो साथ ही बन रहे हैं जी चिकन पुलाव, वो मैरिनेट करके सारा कुछ रख दिया हुआ है। साथ में हम कुछ राइस बनाएंगे। तो ये है कि फिर बारबेक्यू के साथ राइस होएगा, रायता और सैलड होएगा, तो माशाल्लाह से डिनर हो जाएगा। तो चावलों को हमने ज़रा इसमें मसाला बहुत ज़्यादा नहीं डाला है। तो ये हमने रेडीमेड मसाला थोड़ा सा जो है वो पुलाव का इसके अंदर डाला है, क्योंकि बच्चे फिर बहुत ज़्यादा स्पाइसी जो है वो नहीं खाते हैं। तो चावल हमारे अल्हम्दुलिल्लाह ऑलमोस्ट रेड दम पे आने वाले हैं, क्योंकि बस इसका पानी अब ख़त्म होएगा तो हम इसको दम लगा देंगे। और साथ साथ बाहर जो है वो जी कोयले हैं जो उनको उन्होंने रेडी करना बारबेक्यू को शुरू कर दिया है। एक होता है गैस का सारा जो है लोग यूज़ करते हैं, लेकिन जो मज़ा बारबेक्यू का कोयलों के ऊपर है ना, वो किसी गैस या आर्टिफिशियल जो है इंडोर उसका मज़ा वो नहीं आता है। तो बारबेक्यू हमने बहुत ही एंजॉय किया अल्हम्दुलिल्लाह। और साथ ऊपर आ गए हैं, सारा किचन वगैरह टाइडी कर लिया था। तो यहाँ पर कुछ बस एक बात करना चाहते थे कि जब आप 30 क्रॉस कर लें तो फिर ये है कि जो कुछ मल्टीविटामिन्स और कुछ सप्लीमेंट्स वगैरह आप अपने डॉक्टर की जो है मशवरे से अपनी डाइट में ज़रूर ऐड करें। पहले हम भी बड़े लापरवाह होते थे और बिल्कुल भी मल्टीविटामिन्स वगैरह पर बिलीव नहीं करते थे, लेकिन फिर कुछ जो है यहाँ पर मौसम बहुत ठंडा होता है, सूरज नहीं इतना निकलता, तो विटामिन डी की बहुत कमी रहती है। और ओमेगा 3 वगैरह तो हम वैसे, क्योंकि हम एशियन डाइट में फ़िश इतनी हम इस्तेमाल नहीं करते हैं, और अगर करते भी हैं तो वो फिर ऑयली फ़िश नहीं करते हैं, वाइट फ़िश ज़्यादा होती है हमारे जो इस्तेमाल होती है। तो उसके लिए आप जो है ओमेगा 3 जो है उसका सप्लीमेंट ले सकते हैं, फ़िश ऑयल ले सकते हैं। तो हमने भी ये जो है ना बुरे एक्सपीरियंसेस के बाद ही जो है वो थोड़े से मल्टीविटामिन्स शुरू किए हैं। लेकिन ये सारे आप जो देख रहे हैं ये हम इसलिए एक छोटे सी बस डब्बे में डाल के बेड की साइड की टेबल पे रख लेंगे, क्योंकि इतने सारे बॉक्सेस में से रोज़ निकालना, जाके कबर्ड में से अक्सर इंसान भूल जाता है। तो अपनी कन्वीनियंस के लिए हम ये एक मिक्सा बना के रख लेते हैं और हम रोज़ नहीं खाते हैं। जिस वक्त बस 1-2 दिन के बाद जो है जब भी हमारी नज़र पड़ती है उसके ऊपर, तो फिर ये है कि वो टॉपअप ही रहता है। तो ये हम अपने पूरे महीने का 15 दिन का इस तरह बना के रख लेते हैं। तो बहुत बड़ा इजी होता है। जब आपकी नज़र पड़ती है तो किसी चीज़ पे, तो फिर आप उसको सामने हो तो खा लेते हैं, लेकिन अगर कबर्ड में या ड्रॉ में कहीं पड़ी हुई है तो आप अक्सर ही इस चीज़ को भूल जाते हैं। तो जब से हमने जो है विटामिन डी लेना शुरू किया है तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी टांगों में काफ़ी दर्द रहता था। तो जो है, और हमारा काम भी इस तरह का है कि जिसमें हम खड़े रहते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें काफ़ी इससे फ़र्क है। तो आप भी अपने डॉक्टर के मशवरे से जो है कोई भी जो मल्टीविटामिन्स हैं या कोई सप्लीमेंट वगैरह हैं, अगर आप 30 क्रॉस कर चुके हैं तो ज़रूर अपनी डाइट में शामिल करें। क्योंकि आजकल जो हम डाइट लेते हैं उसको हम समटाइम समझते हैं कि वो बैलेंस्ड है, लेकिन फिर भी उसमें कहीं ना कहीं कुछ जो कमी है वो रह जाती है। और एक मशवरा हम और भी देना आपको चाहेंगे कि हमने बहुत साल जो है वो एनीमिक इस तरह थे हम गुजारे हैं। तो फिर हमारी जो है एक हर्बलिस्ट जो हैं उनसे मुलाकात हुई और उन्होंने हमें मशवरा दिया कि खजूर को अपनी डाइट में ज़रूर ऐड करें। तो हमने बस, आप ज़्यादा नहीं, 1 या 3 खजूर रोज़ खाएं। लेकिन अगर आप डायबिटिक हैं तो फिर आप बहुत ज़्यादा ना करें, आप वक्फे से जो है उसको इस्तेमाल कर लें। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब हमारी आयरन की टैबलेट बिल्कुल छूट गई है और हमने जो है ना मुस्तकिल ये बुनियाद पे खजूर को अपनी डाइट में जो है वो ऐड कर लिया है। तो अगर आप भी, आपके बॉडी में भी किसी चीज़ की कमी है, तो पहले आप अपने डॉक्टर से मशवरा करके उसको टेस्ट करवाएं और उसके बाद जो भी कोई अप्रोप्रिएट सप्लीमेंट्स हैं उनको आप आफ्टर 30 अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करें। तो हमने सोचा कि ये जो है वो आज हम आपसे ज़रूर शेयर करेंगे। तो ये है जी नेक्स्ट मॉर्निंग और नाश्ता चल रहा है। तो आज हमारा जो एक बड़ा ही करारा किस्म का
पराठा होता है ना, जिसमें आप समझ लें क्रिस्पी टाइप होता है, नरम नहीं, तो वो हमने अचार के साथ लिया है और साथ में चाय है। तो आप भी वीकेंड पे बताएं कि किस किस्म का नाश्ता करते हैं। तो हमारे यहाँ रोज़ तो पराठा नहीं खाया जा सकता, क्योंकि ड्यूरिंग द वीक काम पर भी होते हैं और पराठा रोज़ खाने से आपको पता है हज़म भी नहीं होता है। लेकिन कभी कभी इस तरह के नाश्ते जो हैं वो मज़े के लगते हैं। तो बस जी सारा दिन सफाई शफाई और कामों में गुजर गया और शाम हो रही है। तो यहाँ पर कद्दू और जो है वो गोश्त की तैयारी है। तो ये हम हलाल शॉप से पिछले हफ्ते लेके आए थे, तो हमने सोचा कि आज जो है वो कद्दू गोश्त बनाया जाए। तो और कद्दू को हम तो इस तरह बनाएंगे कि बच्चों को पता भी नहीं चलेगा और वो माशाल्लाह से सालन को एंजॉय भी करेंगे। तो साथ साथ हम किचन में काम कर रहे थे और मायदा अपना होमवर्क कर रही थी। तो बस भी जी जो माएँ होती हैं वो मल्टीटास्क ही होती हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मायदा को हमने एक नया मल्टीप्लिकेशन का जो है वो तरीका सिखाया है। तो वो बस साथ साथ अपना काम कर रही है और हमने उसके लिए जो है नूडल्स रखती हैं, क्योंकि भूख लगी हुई थी, स्कूल से आई थी। बस जो होमवर्क है वो हम जल्दी से, जब स्कूल से आती है तो कोशिश करते हैं कि उसी रूटीन में हो जाए, क्योंकि वंस बच्चे रिलैक्स हो जाते हैं, कुरान पाक का भी लेसन होता है और भी अदर एक्टिविटीज़ होती हैं, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है फिर बच्चों को काबू करना। तो बस जिस रूटीन में स्कूल से आती है तो चेंज वगैरह करके फ़्रेश होके सबसे पहले जो है वो हम काम को आउट ऑफ द वे करते हैं। और हमने अपने डेज़ मुकर्रर किए हुए हैं बच्चों के साथ, कुछ उनको रिलैक्स होने का भी टाइम मिलना चाहिए और कुछ जो है काम भी साथ साथ चलता रहे। तो जी आज सारे काम हमारे निपट गए हैं और आज शाम हमने एक बड़ी ही ख़ास जगह पर जाना था। आप सबको मालूम है कि हमारी बेटी की शादी बहुत जल्द आने वाली है, तो उसी सिलसिले में हम एक वेंडर से मिलने के लिए आए हैं। और यहाँ पर सारा हमने आज डेकोर का जो है मेन इवेंट का जो है वो फाइनल किया है। अल्हम्दुलिल्लाह सारे काम बड़े स्मूथली हो रहे हैं। आपसे भी गुजारिश है कि आप सब भी दुआओं में याद रखिएगा कि सारे मामलात जो हैं वो खुशूसलूबी से तय पा जाएँ। तो शाम का अख्ताम जो है वो हमने बस यहाँ पर बैठ के बाहर ही बर्गर और इस तरह का खाना वगैरह खाया है और अपनी एक बहुत ही अच्छी शाम का अख्ताम किया है। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो ज़रूर दुआ में याद रखिएगा, लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में कुछ नई बातों के साथ, तब तक टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।